मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और अब सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। मांगते हैं प्रभु कि आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए वो आए और इन आशीषों पर चलकर, अपनी आशीषों को लेकर प्रभु आपके साथ जुड़ने वाले हो। इस आमद के सीजन में, इस एडवेंट सीजन में हमारी आशीषों को अपनी ओर से बढ़ाएं प्रभु, जिससे कि हम आपकी आशीषों को अधिकाई से लेकर अपने जीवन में उनको अनुभव करें और लोगों को देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। गजानंद भाई को मैं देख पा रहा हूं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, भजन संहिता आज 121 पढ़ेंगे। आज हमारी आशीषें परमेश्वर भजन 121 में देगा। लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर आपको और मुझे देता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं और आप जब भी दुखी, परेशान, तंगहाल होते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, और परमेश्वर ऊंचे स्थानों पर रहता है। और इसीलिए लिखा है, गजानंद भाई, अंग्रेज भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गजानंद भाई आपको घराने समेत आशीष, और कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। आज मेरी और आपकी आशीष भी परमेश्वर की ओर से आती है, इसलिए हम अपना संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे। और वो कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलती है या कहां से मिलेगी। आज आपकी और मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। आज मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। आज मुझे और आपको परमेश्वर की इन आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ना है। तब मैं और आप अपनी आशीषों को लेकर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आज प्रार्थना कीजिए कि मैं और आप भी दाऊद की तरह इस वचन को कहने पाए कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता है, जो बिना उलाना दिए उदारता से मेरी और आपकी सहायता करता है, और जो सेत में देता है वो कभी नाप कर नहीं देता, सेत में दे देता है। आज मुझे लेट इसलिए हुआ कि अचानक से हमारे पादरी साहब ने कहा, मैं कॉलेज से लौट रहा था। लेट की बात नहीं है, वैसे सैटरडे संडे तो मैं 8 बजे ही बोलता हूं। जो 5 से 10 मिनट लेट हुआ वो इसलिए हुआ कि मैं लौट रहा था। मेरे बेटे ने आज राजा का, मजूसी में राजा का रोल किया। वो पहले राजा के रूप में था, झांकी पूरे आगरा में घूमी, और मैं उसको लेकर लौट रहा था। रास्ते में ही मुझे फोन आया हमारे पास्टर साहब का, और उन्होंने कहा कि देखिए, आपको एक प्रेयर मीटिंग लेनी है अर्जेंट। मैं सारे दिन का थका हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, मेरी आशीषें तुरंत परमेश्वर से जुड़ी और एक आशीष चलकर मेरे पास आई, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
आज इस आशीष को मुझे और आपको लेना है। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। इसलिए मैंने तुरंत हाँ की और उनका पता पूछा और मैं पहुंच गया उनके घर। वहां परमेश्वर के दो दासों से और मुलाकात हुई, एक अच्छी संगति रही। मुझे प्रीच करना था, मैंने प्रीच किया और मैं वहां से भागा। वो जिद कर रहे थे कि साहब रुकिए रुकिए थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं, 8 बजे का समय परमेश्वर का है और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना आवश्यक है। इसलिए मैं तुरंत भाग कर आया क्योंकि 8 बजे का समय निर्धारित था। आज इस आशीष को लेकर चलिए, क्योंकि अचानक से उन्होंने मुझे कहा कि एक मेमोरियल सर्विस की प्रेयर मीटिंग को लेना है आपको। मैं गया, कोई तैयारी नहीं थी। वहीं बैठे बैठे मैंने परमेश्वर से आशीष मांगी और परमेश्वर ने चल कर दी। और आशीष थी Psalm 34 वर्सेस 15 to 18। जब भी आपको समय मिले पढ़िएगा। उसमें मैंने जो प्रीच करा था वो ये था कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। आज आप और मैं प्रार्थना में भजन संहिता 121 या Psalm 121 को पढ़ रहे हैं। वो लिखता है मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता यहोवा से आएगी। Psalm 34 में भजन संहिता 34 में 15वीं आयत कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई को सुनते हैं। आज मुझे और आपको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरना अवश्य है। मुझे और आपको परमेश्वर की आशीषों को लेना अवश्य है। मुझे और आपको परमेश्वर के साथ चलना अवश्य है, क्योंकि बिना परमेश्वर के मेरी और आपकी आशीषें है ही नहीं। इस आशीष के साथ चलिए। आज वो लिखा है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज कई लोग परमेश्वर को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यहां लिखता है वो आकाश और पृथ्वी का करता है, यानी बनाने वाला, चलाने वाला। आकाश और पृथ्वी का करता। जानते हैं यह आशीष अगर आपके जीवन में है तो आप चाहकर भी कोई गलत काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई को क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या लिखा है सुनिए फिर से। भजन संहिता 34 जिसको मैं प्रीच करके आ रहा हूं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। बुराई करने वालों के विमुख रहता है परमेश्वर। इस आशीष के साथ चलिए आज कि आपको और मुझे आत्मिक आशीषों के साथ बढ़ना है। शारीरिक मनुष्यत्व को छोड़ना है। क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, इन सारी चीजों को छोड़कर मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर की आशीषें लेनी है, क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है। और लिखा है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। फिर से सुनिए कि यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। सोचिए हम कहां हैं आज। अगर मैं और आप आज भी अपनी शारीरिक चीजों में जुड़े रहे तो बाइबल कहती है हमारा स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाला जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इफ यू फील इट, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि जिसको मैं और आप बहुत चेरिश करके सुने। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा स्मरण मेरे बाद किया जाता रहे। आज आर.के. सिंह साहब की मेमोरियल सर्विस को 1 साल उनको पूरा हुआ आज। उसको लेने के लिए मैं गया था। सबसे पहली चीज मैंने अपने जीवन में वहां लोगों को सिखाई कि आपके मन से धन्यवाद निकलना चाहिए उनके जीवन के लिए, उनकी आशीषों के लिए जो उन्होंने इस संसार में रहते हुए ली। उन्होंने एक परिवार की रचना की और उस परिवार की आशीषों को वो छोड़कर गए। आज मेरा और आपका दायित्व है कि उन आशीषों को लेकर चलें। ये उन्हें प्रीच करके आया हूं और लिखा है धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है।
भजन संहिता 34 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और यहां आइए भजन संहिता 121 में, वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर की आशीषों के साथ खड़े हैं तो आपके पांव को कभी कोई उखाड़ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। शत्रु की ओर से आती हुई हर विपत्ति को निष्फल करने की क्षमता है परमेश्वर में। हर वो चीज जो मुझे और आपको नुकसान पहुंचाती है, साम 91 में, भजन संहिता 91 में पढ़िए कि वो क्या लिखता है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। इतनी बड़ी आशीषों के साथ हैं आप और मैं, और तब भी हम अपनी आशीषों को ना देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। अभी प्रीच करके आया हूं, अभी लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उन्हें उनकी सारी विपत्तियों से छुड़ाता है। यहां क्या लिखा है, वो तेरे पांव को टलने नहीं देगा। आज अगर आप दुहाई दें, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, अगर आप दुहाई भर दें, परमेश्वर सुनता है, आपकी आशीषों को दिखाता है आपको। आज 2 कमेंट्स के बाद कोई कमेंट इसलिए नहीं आ रहे हैं, शायद कोई बाधा है, क्योंकि मैं रोहिणी जी को देख पा रहा हूं, आशीष भाई को देख पा रहा हूं, अशोक भाई को देख पा रहा हूं, और भी लोग होंगे जुड़े हुए, लेकिन यहां कोई कमेंट नहीं। आप सभी को घराने समेत परमेश्वर आशीष दे। कोई व्यवधान जरूर है जिससे आप लोगों की कमेंट्स मुझे नहीं मिल रहे, लेकिन प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। इस आमद के सीजन में आपकी और मेरी आशीषें परमेश्वर से हमें चल कर मिले। लिखा है, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो परमेश्वर कभी सोता नहीं है। परमेश्वर हमेशा चौकस रहता है। परमेश्वर हमारी आशीषों के प्रति सचेत रहता है, और वो आशीषें आपके और मेरे जीवन में कभी नहीं जाती। लिखा, सुन इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। आज परमेश्वर इजराइल के रक्षक के रूप में है आपके साथ। इजराइल का मतलब यहां परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, यानी आप और मैं। इस आशीष के साथ परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। इस आशीष के साथ परमेश्वर ने आपकी और मेरी आशीष को ठहराया है। आज आपके और मेरे पांव को स्थिर करके परमेश्वर ने इस आशीष को दिया है। बाइबल क्या कहती है, यहोवा तेरा रक्षक है। आज परमेश्वर मेरा रक्षक है। इस बात को हां और आमीन के साथ लीजिए। यहोवा मेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। इस आशीष को तो मैं जीवन में कई बार ले चुका, कई बार। बचपन से आज तक ये आशीष मेरे साथ खड़ी है, पैदा होने के पहले से आज तक। जब मैं पैदा हो रहा था तो आपको पता है कि नाल मेरे गले में थी, और जब वो नाल काटी गई तो परमेश्वर का हाथ ही था जिसकी वजह से मेरी गर्दन नहीं कटी। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। और उसके बाद जीवन में बहुत घटनाएं हुई, बहुत सारी चीजें हुई जिसमें मेरा जीवन जा सकता था, मैं नष्ट हो सकता था, और बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। आज आपको भी अपने जीवन में पीछे मुड़कर यह चीज देखनी है, कहां कहां से बचाकर परमेश्वर आपको और मुझे यहां तक लाया है, कहां कहां से बचाकर। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए आज परमेश्वर की ओर आपका और मेरा धन्यवादी मन। विश्वास से मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। धन्यवाद से कहिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। लिखा है, वो तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी।
किसी परिस्थिति में आपकी हानि हो ही नहीं सकती। चाहे धूप ज्यादा पड़े, कई लोग बेचारे लू से मर जाते हैं, कई डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं, कैसे कैसे मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर परमेश्वर आपकी ढाल के रूप में खड़ा है आपके सामने, तो कोई भी चीज, कोई भी दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। और अगर आएगा भी, दोनों बातें, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन आएगा भी तो परमेश्वर का आत्मा उससे डील करेगा, उसका प्रभाव आपके और मेरे जीवन पर बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लिए हुए हैं। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। इस आशीष के साथ बढ़िए आज, इस विश्वास के साथ बढ़िए आज, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हमारी हानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का दाहिना धर्मी हाथ मुझे और आपको बचाता है। विश्वास से इस आशीष को लीजिए आज। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। पादी साहब ने कहा मुझसे कि 5:45 बजे मीटिंग लेनी है, और वो मुझसे फोन पे बात कर रहे थे 5:30 बजे। धीरे से उन्होंने पूछा क्या कर पाएंगे। मैंने कहा सर, घर अगर मुझे सही मिल गया, रास्ता मुझे ठीक पता है, परमेश्वर का वचन प्रीच करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई कभी। और उसके बाद मैंने परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना की, प्रभु ने रास्ता बताया। मैंने जिसे फोन किया उसने कहा सर आइए, मैं रास्ते में खड़ा हूं आपको लेने के लिए। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो वो आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को क्या कर देता है, सीधा। वो शख्स वास्तव में वहां खड़ा मिला और वो मुझे तुरंत उस जगह ले गया जहां मुझे जाना था। परमेश्वर से प्रार्थना करके आप चलते हैं तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा को चलते हैं। मैंने बताया था ना आपको कि ऐसी एक प्रेयर मीटिंग से मैं और मेरा बेटा लौट रहे थे। घुप अंधेरा था, शहर का थोड़ा सा बाहरी इलाका था। हम स्कूटर पे दोनों लौट रहे थे, अप्रैल की बात है। अचानक से हमारे पीछे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। उसमें कुछ लोग शराब पी रहे थे। गाड़ी में गाना बहुत तेजी से बज रहा था। मैंने और मेरे बेटे ने स्कूटर किनारे किया, लेकिन वो गाड़ी भी हमारे पीछे पीछे किनारे हो गई। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि गाड़ी टकराएगी जरूर, टक्कर मारेगी बहुत जबरदस्त। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा पकड़ कर बैठ मुझे, कि हम गिरे भी तो चोट तो आएगी। उसको लगभग तय है, क्योंकि 60, 70 या 80 की स्पीड पर अगर आपको गाड़ी उड़ाए तो चोट तो आप खाओगे। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर से उसी वक्त खुली आंखों से प्रार्थना की, प्रभु बचा ले। जानते क्या हुआ? ये मेरी लाइव आशीष है। जानते क्या हुआ? वो गाड़ी हमारे लगभग 2 फुट दूरी तक आई और अचानक से कुछ हुआ और गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर उलट गई। परमेश्वर तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इस आशीष को मैंने अपने जीवन में लाइव लिया है। मेरा बेटा बोला ये क्या हुआ पापा? मैंने कहा सड़क के किनारे गाड़ी लगा, प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने दाहिना धर्मी हाथ को हमारे जीवन में दिखाया। रुक, हम प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना करके घर लौटे। यह है आशीष आज परमेश्वर की, जो परमेश्वर मुझे और आपको देने के लिए खड़ा है। यह है आशीष। लिखा है यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हम जा रहे हैं 7वीं आयत पर। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। मैंने इस चीज को अपने जीवन में कई बार पाया। परमेश्वर ने विपत्ति से कई बार मेरी और आपकी रक्षा की, आज भी कर रहा है। इसीलिए मैंने आज प्रीच करते हुए यही बात कही जो मैं आपसे रोज कहता हूं। परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मेरे आंखों के दर्शन को स्पष्ट करें, जिससे कि मैं
आशीषों को देख सकूं। मेरे कानों को खोद कर खोलें जिससे कि मैं आपके कानों की आवाज को सुन सकूं। सुनने में ये बहुत सीधी सी बात लगती है, लेकिन ये है नहीं इतनी सीधी। आज मेरी और आपकी आंखों पर शैतान ने फिल्म चढ़ा रखी है, लालसाओं की पिक्चर। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ठिकाना, ऐसा वैसा। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आशीषें मुझे साफ दिखा। अब तक तो मैं धुंधला सा देखता हूं, मुझे आशीषें साफ दिखा। परमेश्वर दिखाएगा आपको। मेरे कानों को खोल। संसार का शोर तो मेरे कानों में बहुत जा रहा है, लेकिन तेरी मीठी आवाज को मैं नहीं सुन पा रहा हूं। मेरे कानों को खोल। ध्यान रखिएगा, संप्रेषण या कम्युनिकेशन कभी एक तरफा नहीं होता। देयर हैज टू बी टू पर्सन्स टुगेदर। अगर कहते ना हम कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन बिना दो लोगों के पूरा नहीं हो सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि परमेश्वर आपसे बात करता रहे और आप जवाब ना दें, और ऐसा संभव ही नहीं है कि आप अधूरे मन से दुहाई देते रहे और परमेश्वर जवाब ना दे। कहीं ना कहीं कोई कमी है। परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए आप तैयार नहीं, और आपकी बात सुनने को परमेश्वर तैयार नहीं। क्यों? आपका दर्शन स्पष्ट नहीं, मेरा दर्शन स्पष्ट नहीं, परमेश्वर की आवाज ना मैं सुन पा रहा हूं ना सीख पा रहा हूं। सोचिए आज कि परमेश्वर आपको और मुझे किन आशीषों से नवाजना चाहता था, और हम कहां खड़े हैं आज। सोचिए। आज ये विचारणीय विषय है, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपको और मुझे पता होना चाहिए था कि परमेश्वर का न्याय का दिन निकट है, वरन द्वार पर है। इंडिकेशंस पढ़िए बाइबल की। राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, रिश्तों में ठंडापन आ जाएगा। आया है आज। राज्य पर राज्य, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, उससे मेरा सरोकार नहीं है। लेकिन आज रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं, रिश्तों की वो गर्माहट नहीं रही। धन्यवाद देता हूं ऐसे परिवारों की जिनकी आज भी रिश्तों की गर्माहट बची है। आज भी जो लोग परमेश्वर की आशीषें अपने जीवन में देख पाते हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज बहुत से लोग परमेश्वर की इन आशीषों से महरूम हैं, क्योंकि उनकी आंखें परमेश्वर के दर्शन को नहीं देखती और उनके कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। इसीलिए लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर तो है विपत्ति से रक्षा करने के लिए, परमेश्वर तो है प्राण की रक्षा करने के लिए, लेकिन मैं और आप मांग कहां रहे हैं। बहुत से लोग तो प्रार्थना भी नहीं करते। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, गॉड नोज एवरीथिंग ब्रदर, व्हाई शुड आई प्रे। मैंने कहा, यू हैव टू प्रे, यू हैव टू प्रे। इफ यू वांट योर डिजायर्ड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, यू हैव टू प्रे। प्रार्थना तो करनी होगी आपको, क्योंकि बाइबल कहती है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ऐसे नहीं अकारण लिखा बाइबल में ये। यू हैव टू प्रे। कोई जवाब नहीं था उनके पास। अरे ब्रदर, गॉड नोज मी। अरे मैंने कहा, सबको जानता हूं, आपको क्या सबको जानता है भाई। हाउ कैन यू से गॉड नोज यू। वो तो सबको जानता है, लेकिन अगर आपको विशिष्टता से आशीष चाहिए तो आपको परमेश्वर के पास चलकर लेनी होगी। परमेश्वर आपको आकर नहीं देगा, आपको लेनी है जाकर। यू हैव टू गो विथ अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन योर हार्ट कि गॉड वांटेड टू गिव यू सर्टेन ब्लेसिंग्स एंड यू आर देयर टू रिसीव इट। परमेश्वर कुछ आशीषें आपको देना चाहता है और आपको जाकर वो लेनी है। इतनी छोटी सी सीधी सी बात मैं और आप नहीं सीख पाए आज तक। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमें पता ही नहीं। विपत्ति में इधर उधर जब होते हैं तो मैं और आप इधर उधर ताकते हैं। मुझे परमेश्वर ने बहुत
तरीके से सिखाया ये बात। आप क्या सोचते हैं मैं संकट में नहीं पड़ा? बहुत पड़ा। आप सोचते हैं मुझे निराशा नहीं हुई? बहुत हुई। लेकिन एक चीज हमेशा मेरे साथ रही, परमेश्वर के वचन से मुझे आशीष मिलती रही। जानते किस आयत ने मेरी उत्साह को वर्धन किया? इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरी तरफ देख। इधर उधर मत ताक। आज इस आशीष के साथ मुझे और आपको बढ़ना है। इधर उधर मत ताकिए, सीधे परमेश्वर के पास जाकर उनकी आशीषों को, अपनी आशीषों को लीजिए। और मैं आपको बहुत विस्तृत तौर पर यह बात कहना चाहूंगा, आशीषें केवल आपके लिए नहीं चाहिए। आपको आज की स्थिति में आशीषें केवल आपके लिए नहीं चाहिए। आज चाहिए आपको आशीषें किसके लिए? अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए आशीष। अगर मैं कहूं कि गजानंद भाई को आशीष चाहिए, तोशी के लिए, अपने परिवार के लिए। रोहिणी जी को आशीष चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। कितनी खुशी की बात होगी कि इस क्रिसमस पर, इस न्यू ईयर में वो परिवार इकट्ठा होगा परमेश्वर की आशीषों के साथ। मांगिए आज परमेश्वर से इन आशीषों को, मांगिए। परमेश्वर ने साफ लिखा है, वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मांगिए आज। आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, मांगिए आज परमेश्वर से। लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा सर्वदा तक करेगा। तेरे आने जाने में, जब भी बाहर निकलिए परमेश्वर को लेकर निकलिए। जब भी। मुझे बहुत खुशी होती है या आज मैं और आप कहीं निकल रहे होते हैं, या मैं अपने घर से कुछ निकल रहा होता हूं, या मेरे बच्चे निकल रहे होते हैं, मैं एक बार को भूल सकता हूं, मेरे बच्चे नहीं भूलते। बाइबल में बड़ा साफ लिखा है कि जो आशीषें मैं तेरे पूर्वजों को मैंने दी थी, वो मैं तुझे आगे तक दूंगा। आज अगर मैं भूल जाऊं तो मेरे बच्चे याद दिलाते, पापा प्रेयर नहीं हुई है, हम बाहर जा रहे हैं, दुआ नहीं हुई है। यह है आशीषों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ब्लेसिंग्स। आपकी आने वाली जनरेशन आपको याद करा रही है कि दुआ नहीं हुई है। बिना प्रार्थना के, बिना परमेश्वर के बाहर निकलना आज की डेट में रिस्की है। परमेश्वर को अपने जीवन में ओढ़कर, पहनकर जाइए, तब आपकी आशीषें आपको मिलेंगी। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु बिना तेरे मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को लेकर चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर स्थिति को देखता है। क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी दुहाई को देखते हैं। इस आशीष के साथ बढ़िए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को कि प्रभु आपको आज अपनी आशीषों को देने के लिए लाया है। लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक। यह है इंपॉर्टेंट बात, अब से सदा तक। टिल योर डेथ गॉड इज विथ यू। परमेश्वर आपके साथ हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर की ओर देखोगे, कभी भी नाउम्मीद नहीं लौटोगे, कभी भी नहीं। आज मैंने प्रीच किया, अंतिम वर्ष पता क्या थी? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। साम 34 वर्स 18 ये कहती है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जानते हैं आशीष को मैंने कैसे पाया? विवाह के लगभग 6 महीने उपरांत, विवाह के 6 महीने बाद मुझे मालूम चला कि साहब हम 2 से 3 होने वाले। आई वेंट टू गॉड। उसी शाम मैं परमेश्वर के पास गया
और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आपने मुझे संतान की आशीष देने के लिए ठहरा दिया, मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन अब तक मेरी नौकरी पक्की नहीं हुई। 4 फर्स्ट क्लासेस, यूनिवर्सिटी की पोजीशन, रिकॉर्ड टाइम पर नेट और रिकॉर्ड टाइम पर 3 साल में पीएचडी करने का फायदा क्या हुआ? प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। और जब ये मैंने मांगा तो मैं पूरे मन से परमेश्वर से मांग रहा था। अगले दिन संडे था, मैं और मेरी पत्नी चर्च गए, लौट कर आए तो हमारे पड़ोसी ने एक फोन नंबर हमें दिया कि आगरा से कोई आपसे बात करना चाहेंगे। मैंने उनसे कहा प्लेनली, मैंने कहा अंकल आगरा में मेरे लिए तो मैं किसी को जानता भी नहीं। कहते नहीं, किसी ने कहा था ये फोन नंबर है, आप बात कर लीजिएगा। मैंने बात की। जानते पहला सेंटेंस क्या था? जब आप परमेश्वर से टूटे मन से मांगते तो सेंटेंस क्या था पहला? फोन उठाने पर मैंने बताया कि सर मैं सैम्बल बोल रहा हूं सहारनपुर से। जवाब सुनने में क्या आया मालूम है? सुनो बेटा, परमानेंट नौकरी करोगे? आई वॉज शॉक्ड। परमानेंट नौकरी करोगे? मुझे यह लगा कि कौन बोल रहा है। कल शाम ही तो मैंने प्रार्थना की थी, कौन है ये जो कहता है परमानेंट नौकरी करोगे? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं क्या उनसे पूछूं कि आप कौन है। फोन रख दिया गया। उसके 2 दिन बाद उन्होंने मुझसे फिर फोन करके पूछा, हाँ बेटा क्या सोचा? मैंने कहा सर बताइए किस बारे में? कहते परमानेंट नौकरी करोगे? मैंने कहा सर ऑब्वियसली करूंगा, बताइए। फिर पता चला कि मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज से। और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरी दुआओं को सुना और पिसे हुओं का उद्धार की बात अगर आप देखोगे तो आप देखोगे अगेंस्ट ऑल ऑड मैं किसी को आगरा में नहीं जानता था। आज जब आप दुनिया में नौकरी ढूंढने निकलते हो ना तो सबसे पहली चीज लोग आपसे क्या पूछते हैं? जुगाड़ है कोई? जुगाड़ है भाई? मेरी कोई जुगाड़ नहीं थी। मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि मेरी कोई जुगाड़ नहीं थी, वरना मैं उस पर घमंड करता। लेकिन बाइबल कहती घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दो। मैंने वही किया। चार दिन बाद फिर फोन आया, बेटा आगरा आओ और फॉर्म ले लो। मैं गया, उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मैंने भरकर उसे लौटाया। 20 अक्टूबर का दिन आज भी मुझे याद है। 20 अक्टूबर 2000 मेरा इंटरव्यू हुआ और 29 नवंबर 2000 में आई वॉज अपॉइंटेड इन अ परमानेंट पोस्ट ऑफ अ असिस्टेंट प्रोफेसर। उस जमाने लेक्चरर कहते थे, लेकिन बाद में वो पद असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ। यूं चलकर परमेश्वर ने आशीष दी। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के पास जाइए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरा मन भी टूट गया है, मैं कोशिश करते करते थक गया हूं, मेरी आशीष मुझे दे प्रभु। परमेश्वर आपकी आशीषें आपको जरूर देगा, चल कर देगा। एक बार मांगिए तो, एक बार मांगिए तो कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। कहिए तो परमेश्वर से। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी और मेरी आशीषें हमें मिले, विश्वास से मिले। आज विश्वास से परमेश्वर की इन आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर के सम्मुख खड़े होइए। विश्वास से कहिए, प्रभु मेरी आशीषें आपसे हैं, मैं उधर उधर नहीं ताक रहा, मैं केवल आपकी ओर देखता हूं, मेरी आशीषें मुझे दे। सोचिए, मेरे ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि मुझे परमानेंट नौकरी कहां से मिलेगी। जब परमेश्वर की ओर से कोई चीज मिलती है तो वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता, फॉर श्योर। मैं आज आपको ये आशीष इसलिए दे रहा हूं कि बाइबल कहती है बहुत से लोग सिर्फ झूठे और कोरी बातें करते हैं।
बाइबल कहती है फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। मेरे पिता मुझे कहते थे। आज मैं आपको वही आशीषें दे रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस की है, तभी मैं प्रीच कर पा रहा हूं अधिकाई से। विश्वास के साथ मानिए इन आशीषों को, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेकर आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा, इतना देगा जो आपको संभाले नहीं संभलेगा। याद कीजिए, यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा दाहिनी ओर डाल दाहिनी ओर डाला गया तो वो मछलियों से भरकर आया, लेकिन वो फटा नहीं। आज परमेश्वर की आशीषें भी आपके और मेरे जीवन में अधिकाई से आएंगी, लेकिन वो इधर उधर नहीं जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर संभालता है। आज परमेश्वर को लेकर आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको संभालेगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि आपकी आशीषें हमारी ओर से, हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं, और आने वाला समय में प्रभु अपनी आशीषों को अधिकाई से हमें दिखाएं, और ना सिर्फ हम देखें बल्कि उस पर चलकर उन आशीषों को लेने वाले हों, और ना सिर्फ लेने वाले हों पर उन आशीषों को लोगों को बांट सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप और मैं जानते हैं कि कल का दिन सबत का दिन है, परमेश्वर की आशीषों का दिन है। कल ठीक सुबह 7 बजे मैं और आप मिलेंगे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर एक नए वचन के साथ परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।